भारत अमेरिका के दबाव में झुक गया है? क्या एक व्यापारिक समझौते की खातिर भारत अपने सबसे पुराने और भरोसेमंद दोस्त रूस का साथ छोड़ दिया है? पिछले कुछ हफ्तों से अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और सोशल मीडिया पर एक ही चर्चा थी कि अमेरिका ने भारत को बड़ी व्यापारिक छूट दी है, तो बदले में भारत अब पुतिन के देश से तेल खरीदना बंद कर देगा। विपक्ष ने भी सरकार को घेरा, स्पष्टीकरण मांगे गए, लेकिन म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस यानी MSC के मंच पर जब विदेश मंत्री एस जयशंकर माइक पर आए तो उन्होंने जो कहा उसने वॉशिंगटन से लेकर मॉस्को तक खलबली मचा दी। नमस्कार, मैं खुशी चौधरी और आप देख रहे हैं ABP लाइव। मामले की जड़ को समझते हैं। भारत और अमेरिका के बीच हाल ही में एक ट्रेड डील हुई। अमेरिका ने दरियादिली दिखाते हुए भारतीय सामानों पर लगने वाले टैरिफ को 50% से घटाकर सीधा 18% कर दिया। सुनने में ये बहुत बड़ा फायदा लगता है और है भी, लेकिन इसके पीछे एक हिडन एजेंडा होने का दावा किया गया। एक रिपोर्ट ने सनसनी फैला दी कि अमेरिका ने ये 32% की छूट एक शर्त पर दी है। शर्त यह है कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद करे। अमेरिका चाहता था कि भारत रूस को आर्थिक रूप से अलग थलग करने में उसकी मदद करे और इसके विकल्प के तौर पर वेनेजुएला जैसे देशों से तेल खरीदे, जहां अब अमेरिका का काफी प्रभाव है। जब म्यूनिक में जयशंकर से इस बारे में सीधा सवाल हुआ तो उन्होंने बिना किसी लाग लपेट के कहा, दिल्ली डिसाइड्स। उन्होंने सीधा जवाब दिया, भारत के भविष्य के फैसले दिल्ली में होते हैं, वॉशिंगटन में नहीं। जयशंकर ने साफ कहा कि हमारी तेल कंपनियां, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट, वो बाजार की स्थिति देखकर फैसला लेती हैं। उन्होंने दुनिया को याद दिलाया कि भारत एक सोवरेन यानी संप्रभु राष्ट्र है। उन्होंने कहा, हमारी प्राथमिकता हमारी एनर्जी सिक्योरिटी है। मतलब साफ है कि अगर हमें रूस से सस्ता तेल मिलता है और वो हमारे देश के लोगों के हित में है तो हम उसे जरूर खरीदेंगे। कोई भी देश हमें ये डिक्टेट नहीं कर सकता कि हमारा सप्लायर कौन होगा। यह एक शब्द बार बार आ रहा है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी रणनीतिक स्वायत्तता। बता दें कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि भारत किसी एक गुट का हिस्सा नहीं बनेगा। अब बात करते हैं वेनेजुएला की। अमेरिका ने वेनेजुएला के नेता निकोलस मादुरो पर दबाव बनाकर वहां की तेल इंडस्ट्री पर कब्जा कर लिया। अब अमेरिका चाहता है कि दुनिया रूस को छोड़कर वेनेजुएला से तेल ले, ताकि ग्लोबल ऑयल मार्केट का रिमोट कंट्रोल अमेरिका के पास रहे। जयशंकर ने इस चाल को भांप लिया और साफ कर दिया कि भारत किसी एक देश पर निर्भरता नहीं चाहता। हम रूस से भी लेंगे और वेनेजुएला से भी, जहां से हमें फायदा होगा। दिलचस्प बात यह है कि जहां अमेरिका दबाव बना रहा था, वहीं रूस ने भी बहुत ही सधा हुआ और मैच्योर जवाब दिया। रूस के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि भारत एक बड़ी शक्ति है और वो अपना फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है। रूस जानता है कि भारत को अपना ऑर्डर नहीं दे सकते। यूरोप की धरती पर खड़े होकर यूरोप और अमेरिका को आईना दिखाया कि भारत की विदेश नीति अब किसी की मोहताज नहीं है।